राधे राधे प्रिय मित्रों। तो जैसा कि हमने अपने कल पिछले पार्ट में सुना था कि सूरदास जी जो थे वो अपने पिछले जन्म में कौन थे, और तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में सुना था उसकी सूरदास जी जो अपने पिछले जन्म में उद्धव जी थे और उन्हें गोपियों के श्राप के कारण ये मनुष्य योनि में आना पड़ा। वैसे तो उद्धव जी भी मनुष्य योनि में ही थे, लेकिन उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ा और वे नेत्रहीन थे। जिसने भी इसके पहले पार्ट की कथा नहीं सुनी है वे जाइए पहले पार्ट की कथा सुनिए। तो इस बात ने तो उद्धव जी जो थे वो सूरदास के उसमें जन्मे और उनकी माँ जो थी उनके ठीक से लालन पालन भी नहीं करती थी। इसका कारण ये था कि उनके माता पिता जो थे वो उनसे बहुत रुष्ट रहते थे। अब रुष्ट क्यों? रुष्ट इसीलिए रहते थे क्योंकि उनका सपना था कि जब हमारे परिवार में कोई बालक जन्मे तो वो हमारा लालन पालन करे, हमारा नाम रोशन करे। लेकिन उनके माता पिता उनसे इसलिए रुष्ट रहते थे कि हाँ, ये बालक जन्मा है, ये तो खुद ही नेत्रहीन है, इसे तो 24 घंटे पूरे 8 पहर खुद एक सहारे की ज़रूरत है। ये क्या हमारा सहारा बनेगा, ये क्या हमारी सहायता करेगा। इसीलिए माँ उनका ठीक से लालन पालन नहीं करती थी, पिताजी भी कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। मतलब उन्हें एक घर में अटेंशन नहीं दी जाती थी कि जैसे कि कोई छोटा बच्चा है तो उसे घर में सब अटेंशन देते हैं कि हाँ भाई छोटा बच्चा है, सब प्यार करते हैं। लेकिन जब उनके घर में उनके माता पिता ही उन्हें प्यार ना करते थे तो और लोग क्या करें, जब माता पिता ही अपने मीत ना थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान का भक्त जब जन्मता है तो अपने साथ अपनी किस्मत लेके जन्मता है। जैसे मीराबाई, जैसे कबीरदास, जैसे रहीमदास, तुलसीदास, रसखान, ऐसे कई भक्त हैं भगवान के जो अपने साथ अपनी किस्मत लेके जन्मे। ऐसे ही सूरदास जी हैं। सूरदास जी बचपन से ही आत्मज्ञानी थे। भले ही उन्हें अक्षर ज्ञान न था, औपचारिक शिक्षा न थी, लेकिन वे आत्मज्ञानी थे। उन्हें अक्षर ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उन्हें दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त थी। एक बार वे राजा के यहाँ गए, उनके पिताजी जो थे वो राजा के पास गए और राजा ने उन्हें एक सोने की मोहरों से भरी पोटली दी। उसमें कुछ सोने की मोहरें थी। वो आए और उनके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बताया कि देखो आज हम राज दरबार गए थे और महाराज ने हमें ये सोने की मोहरें दी हैं। अब इससे हमारे घर का बढ़िया से लालन पालन हो जाएगा, इससे हमारे घर का बढ़िया लालन पालन हो जाएगा। और जो सूरदास जी थे वे कुछ प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें तो श्री कृष्ण के प्रेम की मोहरें मिल चुकी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान के भक्त अपनी किस्मत लेके जन्मते हैं, वो अपनी किस्मत ही लेके जन्मे थे। अब रात में सोने गए उनके पिताजी, तो घर में एक चूल्हा टाइप का बना हुआ था। वो रियल में कोई चूल्हा नहीं था, उनके भोजन बनाने का स्थान तो अलग था, लेकिन एक चूल्हे टाइप का बना हुआ था। 4 ईंटें रखी हुई थी। उन्होंने वो सोने की मोहरों से भरी हुई पोटली वहाँ रख दी और ऊपर से कुछ लकड़ियाँ बिछा दी। मतलब उसको पूरी तरह पैक कर दिया कि कहीं कोई चोर ना चुरा ले जाए। लेकिन वो बार बार रात में उठ रहे थे, बार बार देख रहे थे कि कहीं पोटली कोई ले तो नहीं गया। उठते देखते प्रसन्न होकर फिर सो जाते। लेकिन रात का वो एक ऐसा पहर था जहाँ पे 2 चूहे आए और पोटली ले गए।
अब पोटली ले गए तो उनके पिताजी अगली सुबह उठे, वो बहुत चिंता में, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, उनकी पत्नी भी चिंता में, सब लोग बिल्कुल ऐसे दुखी हो गए कि जैसे घर पे कोई मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सब सूरदास जी पे इल्ज़ाम लगा रहे कि ये मनहूस है, इसकी वजह से हमारे घर में चोरी हो गई है। अब सूरदास जी क्या बताए बेचारे। अब नन्हा सा बालक उसके ऊपर कहे कि तुमने सोने की मोहरें चुराई हैं, तो बेचारा क्या कहेगा। सूरदास जी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था। अब सूरदास जी ने आगे क्या किया, वो सोने की पोटली मिली कि नहीं मिली, और फिर उनके पिताजी को, वो चोरी सूरदास जी ने नहीं की थी, वो चोरी किसी और ने की थी। और अब इसके आगे क्या हुआ, सूरदास जी ने वो पोटली अपने पिताजी को कैसे वापस दिलाई, और फिर सूरदास जी ने घर कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में।